नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। सरकार में शामिल लोग, और मेरा सीधा सीधा आरोप है, सभी लोग ध्यान दे लें कि हमारे यहाँ उस समय तत्कालीन कमिश्नर हुआ करते थे कौशल राज शर्मा। मैं सीधे कह रहा हूं, कौशल राज शर्मा मेरे यहाँ डीएम थे। डीएम के बाद वहीं पर कमिश्नर बनाए गए और मोदी जी को जब चुनाव जिता लिया, उसके बाद उनको जल आयोग दिल्ली का भारत सरकार ने सीईओ बना के बैठा दिया। दिल्ली के अंदर बैठे हैं। ये मोदी जी ने उनको इनाम दिया, चुनाव जीतने का इनाम दिया है पूरी तरीके से, क्योंकि 1 बजे तक मोदी हार रहे थे और पूरे तरीके से इन लोगों ने बैठकर चुनाव आयोग ने बंद किया अपनी वेबसाइट और बंद करके मोदी को चुनाव जिताया। कोई अपडेट नहीं आया। कोई मीडिया के पास अपडेट हो तो बता दें। 1 बजे के बाद कोई भी अपडेट आपके पास हो, मीडिया को निकाला गया, अपडेट बंद किया गया और 4:30-5 बजे डिक्लेयर किया कि मोदी जी 1,52,000 वोट से जीत गए। उसमें मैं बता रहा हूं कि जो डीएम वहां रहा, कमिश्नर हुआ कौशल शर्मा, पूरी तरीके से उनको पारितोषिक इनाम मोदी जी ने दिल्ली में सीईओ बनाकर जल आयोग का दिया। एक सवाल का जवाब मैंने दे दिया, दूसरे का ये लोग देख कितने लोग आएंगे। अभी मैं दे दिया हूँ। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 360 तहसीलें हैं। प्रत्येक तहसील के अंदर हमारा न्याय योद्धा रहेगा और महीने के पहले सैटरडे को कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बैठक करके वो जो भी लीगल हेल्प चाहिए उनको देंगे। जहाँ पर 500 लोग अधिवक्ता चिन्हित हैं जो यहाँ पर आएंगे, जिनको हम आगे कर कार्यशाला में उनको बताएंगे किस तरह से उनको आगे लीगल लड़ाई को हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मदद करनी है। अजय राय जी, मुख्यमंत्री का एक जवाब आया है, उस पर आपका क्या टेक है बता दीजिएगा। कह रहे पहले मुगलों ने लूटा देश को, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया और जो कुछ बचा रह गया था वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश और देश के सामने पहचान का संकट हुआ। अब देश को संघियों ने लूट रहे हैं, संघी लूट रहे हैं, संघ वाले लूट रहे हैं पूरे देश को। और योगी जी झूठ बोल रहे हैं सरासर। अरे 89 के बाद से तो कांग्रेस सत्ता में ही नहीं है। 89 के बाद हम सत्ता में कहाँ हैं? और भाजपा के कई बार सरकार बनी, कल्याण सिंह जी बने, राम प्रकाश गुप्ता जी बने, राजनाथ सिंह जी बने। इसका मतलब ये, और अभी योगी जी बने हुए हैं, लगातार लूट रहे हैं। सारा का लूट का माल कहाँ जा रहा है? सब गुजरात जा रहा है। सारा का सारा माल लूट करके ले जा रहे हैं और आज संघ वाले लूट रहे हैं। हम तो शासन सत्ता में ही नहीं है। हमने दिया उत्तर प्रदेश को। चीनी मिलें किसने लगवाई? कताई मिलें किसने लगवाई? बनारस को साड़ी का हब किसने बनवाया? भदोही को कालीन नगरी किसने बनाया? ये बेच रहे हैं। वहाँ कालीन नगरी की भी कताई कारखाने को बेच दिया। जो रंगाई वाली फैक्ट्री थी उसको भी बेच दिया। सारे के सारे गन्ना मिल बेच दिया। इन्हीं के सहयोगी मायावती जी ने लगभग सारी गन्ना मिलें बेच डाली और भाजपा के सहयोग से बेची। भाजपा के सहयोगी थी मायावती जी। पूरी तरीके से मिलकर इन लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश को लूटा और अब गुजरात के लोग दोनों हाथ से लूटकर यहाँ से सारा माल उत्तर प्रदेश का ले जा रहे हैं। कुछ अधिवक्ताओं की मांगे हैं जिनको लेकर भी हम संघर्ष करेंगे, जिसमें अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट हमारी पहली मांग है। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें रही हैं हमने इस एक्ट को लागू किया है। मध्य प्रदेश में जब हमारी सरकार थी तो हमने उसको लागू किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में लगातार अधिवक्ता इसके ऊपर जो है संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार के कान में जू नहीं लगी है। ये हमारी मांग है, जिसको लेके हमारा जो संगठन है वो आगे कार्य करेगा। उत्तर प्रदेश की कचहरियों में जहाँ हम अधिवक्ता साथी जब आपकी बात रखने के लिए जाता है तो वहाँ बैठने के लिए कुर्सियाँ तक नहीं है। वो लड़ाई लड़ना चाहता है, आपकी बात को रखने जाता है, कम से कम उसके बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये हमारा मुद्दे हैं, छोटे मुद्दे, जिसको लेकर हम लगातार सरकार के साथ वार्ता करेंगे। उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं में जो जूनियर अधिवक्ता हैं, तो शुरू में वकालत करने के लिए आते हैं,
तो उनको स्टाइपेंड मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने सरकार बनते ही सबसे पहले घोषणा करी थी कि ये हम देंगे, लेकिन जिस तरह से वो हर बार झूठी घोषणा करते हैं और झूठ बोलते हैं, ये झूठ भी उन्होंने बोला। इसके लिए भी हम अधिवक्ताओं की इस मांग को लेकर भी हम संघर्ष करेंगे। अधिवक्ताओं में सबसे एक सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है अधिवक्ताओं के साथ, जब हमारा कोई साथी हमारे बीच में नहीं रहता है तो जो उत्तर प्रदेश सरकार को जो अधिवक्ताओं द्वारा पैसा जमा किया जाता है अधिवक्ताओं को कल्याण टिकट खरीद के, वो पैसा भी उत्तर प्रदेश सरकार नहीं दे रही है। इस मांग को भी लेके हम सरकार के सामने जाएंगे कि 20 लाख रुपए अधिवक्ता जो एक्सपायर कर जाता है उसके परिवार को मिलना चाहिए। उसके बाद जब से ये योगी सरकार आई है लगभग 1719 फर्जी आपराधिक मुकदमे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश में दर्ज करे गए। इस प्रत्येक मुकदमों के ऊपर कांग्रेस के जो न्याय योद्धा होंगे वो हर जगह हर कलेक्ट्रेट में उत्तर प्रदेश के हर जिले में हम कांग्रेस कार्यकर्ता की लड़ाई लड़ेंगे। और कांग्रेस कार्यकर्ता की लड़ाई लड़ने के साथ साथ वो लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो पत्रकार बंधु हैं, जो सरकार की गलत चीज़ों को जब पब्लिक के सामने लाते हैं तो प्रशासन के लोग उनको दबाने के लिए सरकार के इशारे पे फर्जी मुकदमे दर्ज करते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है जसवाल जी, जिन्होंने नमक से चावल खाने वाली न्यूज़ चलाई थी, उसके बाद उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज करे गए और जेल में रहते हुए उन्होंने जो है अपनी अंतिम सांस ली। तो ऐसे लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में हमारी कमेटी रहेगी, उसको हम न्याय योद्धा कहेंगे और वो उसका हम सारे मुकदमों को देखेंगे और लड़ेंगे। 23 तारीख को हम प्रदेश के प्रत्येक ज़िले से कांग्रेस से जुड़े हुए जो अधिवक्ता साथी हैं उनको बुलाएंगे, यहाँ पे एक कार्यशाला करेंगे। उस कार्यशाला में हम उनको बताएंगे किस पैटर्न पे हम ये चुनाव की तैयारी करेंगे। जैसे हम महीने के प्रत्येक सेकेंड संडे को हम मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग में जो फर्जी वोट बन रहे हैं और जो फर्जी वोट बनाने के लिए, जो फर्जी वोट को रोकने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता जो भी विधिक हमसे सहायता चाहते हैं उस सहायता उनको प्रदान करेंगे। अभी एमएलसी के इलेक्शन की जो वोटर लिस्ट है वो बनना चालू हो गई है स्नातक वाली, उसके लिए भी हम प्रत्येक जो लास्ट संडे होगा हमारा उसके लिए बैठक करेंगे और उसमें जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे सामने बात रखेंगे कि साहब हमें ये एप्लीकेशन देनी है या हमें इस जगह पर कैसे एप्लीकेशन दी जाए, उसके लिए जो भी कानूनी सपोर्ट है वो हम करेंगे। नितिन जी एड्रेस कर दें। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।